हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटी अभ्यास टेस्ट 73। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बाइनोमियल थ्योरम का दे रखा है, तो इसकी अपन जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा, n प्लस 2 माइनस आर एन सी आर आपका 2 की पावर n प्लस 1 माइनस आर इंटू माइनस 1 की पावर आर, और समीशन आपका r इक्वस टू 0 टू n बनेगा, क्योंकि n प्लस 1 टर्म्स दे रखा है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, और बाकी अंदर रह जाएगा माइनस 1 की पावर r एन सी आर 2 की पावर माइनस r, तो 1/2 की पावर r। फिर नेक्स्ट वाले में से लिखेंगे ये r आपका 0 टू n। नेक्स्ट वाले में माइनस r से के साथ लिखेंगे तो माइनस समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n, तो ये माइनस 1 की पावर r इंटू r एन सी आर, और ये आपका 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर r, ऐसा लिख देंगे। तो ये n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, पहला वाला समीशन तो क्लियरली क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n। दूसरे वाले में अपन ये जो है 2 की पावर n प्लस 1 बाहर ले लिया। अब ये r इंटू एन सी आर है ना, तो r इंटू एन सी आर को क्या लिख देंगे, r इंटू एन सी आर को ऐसे लिख देंगे, r एन सी आर को लिख देंगे n बाई आर इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 आ जाएगा। n बाहर ले लिया मैंने, तो ये समीशन r इक्वस टू 1 टू n माइनस 1 की पावर r, ये क्या बन गया अपना n माइनस 1 सी आर माइनस 1 1/2 की पावर r। तो ये पहले वाला तो अपना क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर n बनेगा, तो 2 इंटू n प्लस 2 ऐसा बन जाएगा ये। इसमें अब देखेंगे अपन, तो अब यहाँ पर अपन को क्या चाहिए, माइनस 1 की पावर r माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 यहाँ से ले लेंगे, तो n इंटू 2 की पावर n प्लस 1, और यहाँ r इक्वल्स टू 1 टू n। यहाँ अपन क्या लिख देंगे, माइनस 1 की पावर r माइनस 1 n माइनस 1 सी आर माइनस 1, यहाँ 1/2 की पावर r माइनस 1 चाहिए होगा अपन को, तो 1/2 एक बाहर ले लेंगे। तो ये आपका ट्वाइस n प्लस 2 प्लस ये क्या बन गया, n इंटू 2 की पावर n, और ये समीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, तो 1/2 की पावर n माइनस 1। तो ये आपका 2n प्लस 4 प्लस ये आपका क्या बन जाएगा 2n, तो आंसर आपका हो जाएगा 4n प्लस 4, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि ए बी सी सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 6, 4a प्लस 5b प्लस 6c इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से क्लियरली ये जैसे आगे दे रखा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर अल्फा बीटा, तो मैं यूनिक सॉल्यूशन अज्यूम करके सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहली वाली इक्वेशन को, तो क्या बन गया 2a प्लस 4b प्लस 6c इज इक्वल्स टू 12। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू माइनस 2a आ जाएगा। अब तीसरी वाली इक्वेशन a और b में है, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 6a प्लस b को क्या लिख देते हैं माइनस 2a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 18a इज इक्वल्स टू 4, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 12a इज इक्वल्स टू 4, माइनस 12 आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख देंगे a इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, a इक्वल्स टू माइनस 1/3, b माइनस 2a, तो b कितना आ जाएगा 2/3। अब c निकाल लेंगे, तो आपका c को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो माइनस 1/3 प्लस 2b 4/3 प्लस 3c इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3c इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1/3
ये आपका देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 5, तो सी की वैल्यू 5/3 आ जाएगा। अब क्या चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो अपन को चाहिए 1/अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आपका क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ABC अपॉन A प्लस B प्लस C, और आपका अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, C अपॉन A, तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C अपॉन A प्लस B प्लस C। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ABC अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो ABC अपन देखेंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास, -10/27, ठीक है। ABC आपका -10/27। अब 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C करेंगे तो 1/A -3, 1/B 3/2, 1/C 3/5। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे ये इनको, तो आपका कितना आ जाएगा, ये -10/27 और यहाँ पर 10 LCM ले लेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, -30 प्लस 15, तो -15 प्लस 6, -15 प्लस 6 तो -9। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 100 अपॉन -100/27 इंटू 9, तो कितना आ जा रहा है, माइनस प्लस का 100/243। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखा है ABC AP में, तो 2B इक्वल्स टू A प्लस C, एक इक्वेशन ये ABC में ये आ गई, एंड 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो 2 इसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब दो इक्वेशन है, यहाँ से ABC का रेशियो निकाल सकते हैं, तो अपन 2B को A प्लस C पुट कर दें इसमें, 2B को A प्लस C पुट कर देंगे तो 4A प्लस A प्लस C प्लस C इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5A इज इक्वल्स टू -2C। अब अपन को क्या दे रखा है, इसका एक रूट 2 है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा कितना होगा, C/A। एक रूट 2 है तो एक रूट अल्फ़ा 2 ले लिया इंटू बीटा, C/A देखो यहाँ से क्या होगा, -5/2, तो बीटा कितना आ जाएगा, -5/4, ठीक है। तो दूसरा रूट आपका -5/4 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है इसी कॉन्सेप्ट पे। sin थीटा की पावर 6 प्लस cos थीटा की पावर 6 प्लस k cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अपन sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b का क्यूब, a प्लस b 1 हो जाएगा, -3ab, तो -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा a प्लस b 1, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस k cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो k cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 3/4 sin स्क्वायर 2 थीटा ऐसा लिख लेंगे। तो k क्या आ गया, 3/4 tan स्क्वायर 2 थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। तो अपन f ऑफ gx निकालेंगे। f ऑफ gx देखो क्या आएगा, mod ऑफ बॉक्स ऑफ x, mod ऑफ बॉक्स ऑफ x। तो आपको चाहिए f सर्किल g का डेरिवेटिव एट -1, ठीक है। तो -1 पे डेरिवेटिव चाहिए f सर्किल g का। तो मैं देखूँ तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f सर्किल g ऑफ x क्या आता है, -1 प्लस पे बॉक्स ऑफ x कितना बनेगा, आपका -1 बनेगा, उसका मॉड्यूलस कितना आएगा 1, और लिमिट x टेंस टू -1 माइनस पे आपका बॉक्स ऑफ x कितना बनेगा, -2 बनेगा, उसका मॉड्यूलस कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट 1,0, आपके एक्स एक्सिस को 1,0 पे टच कर रहा है एंड 2,3 से पास हो रहा है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
कि ऐसे है कि वो सर्किल है 1,0 से पे एक 60 को टच कर रहा है, 2,3 से पास हो रहा है। 1,0 पे टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है, तो आपका सेंटर x = 1 पे लाई करेगा, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कोऑर्डिनेट अपन अल्फा ले लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट अल्फा होगा, क्लियरली ऊपर की तरफ लाई करेगा तो अल्फा पॉजिटिव होगा, तो और वही रेडियस के इक्वल होगा, है ना। तो ये रेडियस के इक्वल ही होगा और इसी को भी अपन रेडियस के इक्वल कर देते हैं। ऐसे लिखना चाहो तो CM = CP कर देते हैं ना। तो CM तो कितना हो गया, मॉड ऑफ अल्फा = CP क्या हो जाएगा आपका, √1 + अल्फा - 3 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर = आपका क्या आ जाएगा, 1 + अल्फा स्क्वायर - 6 अल्फा + 9। अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 6 अल्फा की वैल्यू 10, तो अल्फा की वैल्यू अपनी 5/3, तो अल्फा की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, और वही रेडियस होगी। प्रोसीड कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा था कि वेरिएंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। वेरिएंस आपका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर = समीशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन xi अपॉन n का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेरिएंस क्योंकि अपन इनिशियली लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, xi - x बार के स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाई n विच इज नॉन नेगेटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे समीशन xi स्क्वायर कितना है, 500 अपॉन n माइनस ये अपना कितना बन जाएगा, समीशन xi 100 × 100 अपॉन n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 500n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 × 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, तो विथ इम्पॉसिबल वैल्यू, तो यही हो जाएगी 18। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि 2 वर्टिकल बॉल्स AL and BM ऑफ हाइट्स 25 and 100, AL and BM 25 और 100 मीटर के हैं। A and B आर द फिट ऑफ पोल्स, ये AL ये PM, ठीक है। इंटरसेक्टेड P, ये आपका AM और ये P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ P फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये चाहिए आपको, W लिख देता हूँ इसको, ये X ये Y। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, 10th क्लास का सॉल्व क्वेश्चन है। आपको रिजल्ट याद हो तो मेरे को रिजल्ट याद है, तो 1/W = 1/x + 1/y। तो यहाँ से मैं W डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, 1/W = 1/25 + 1/100। 10th क्लास का सॉल्व क्वेश्चन है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से W = आपका 1/25, 1 + 1/4, 5/4। तो यहाँ से आपका W कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर्स। तो ये 10th क्लास का सॉल्व क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन ऑफ विच 1 इज करेक्ट। स्टूडेंट डज होमवर्क देन ही इज श्योर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अगर होमवर्क किया है तो वो करेक्ट आंसर पहचान लेगा। ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट डज इज होमवर्क, तो PA कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 2/3। होमवर्क नहीं करे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA' 1/3। अब होमवर्क करे अगर तो क्वेश्चन सही आंसर करने का है ना, बी द इवेंट द स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। होमवर्क नहीं करे तो क्वेश्चन सही आंसर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 ऑप्शन से तुक्का लगाएगा तो 1/5। अब आपको क्या चाहिए, PA/B कि होम आपका आंसर सही किया है तो प्रोबेबिलिटी की होमवर्क किया होगा, तो PA × B, तो PA × B अपॉन PB होगा। उन क्या लिखेंगे कि PA होमवर्क किया है, जब पता है होमवर्क किया है तो आंसर सही करें, प्लस होमवर्क नहीं किया है तो आंसर सही करें। तो ये आपका डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 2/3 × 1 प्लस 1/3 × 1/5। न्यूमरेटर में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा।
तो ये अपना क्या बन जाएगा अपना 2/3 इंटू, तो अपन देखेंगे तो 2/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/15, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 11/15। सॉल्व कर लोगे 2/3 इंटू 10/11, तो 10/11 आपका आंसर आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन, तो ये लाइन है प्लेन में लाई कर रही है, तो ये पॉइंट जो है लाइन पे वो के की फॉर्म में दे रखा है, तो 1K3, तो 1K3 प्लेन पे लाई करेगा, लाइज ऑन प्लेन, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू के माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये भी डायरेक्शन भी आपको दे रखा है, प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन के नॉर्मल के साथ लाइन के डायरेक्शंस के डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस लेमडा इंटू -2, ये 0 होगा, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो लेमडा कितना आ जाएगा -5/2, तो आपको किसके लिए वैल्यू चाहिए 5 मॉड्यूलस ऑफ के, तो 5 इंटू 9/4, और उसके बाद प्लस 3 लेमडा, तो प्लस 3 मॉड्यूलस ऑफ लेमडा, तो 15/2, तो ये कितना बन जाएगा 45 प्लस 30/4, तो 75/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स का है, इसमें आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये 1 दे रखे हैं, b1 ऐसे दे रखा है, फिर a1 b1 a2 b2 a3 b3 a1 c1 a2 ये सब 0 दे रखे हैं। आपको डिट ऑफ a की पावर 4 पूछा है, तो देखो a जो है डिट ऑफ a क्या होगा आपका ऐसे है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डिट ऑफ a होगा। अब देखो ये a1 a2 a3 है ना, वापस आपका इसी से मल्टीप्लाई हो तो ये क्या बनाएगा आपका ये बना लेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन डिट ऑफ a स्क्वायर लिखते हैं, तो डिट ऑफ a स्क्वायर लिखें तो उसको ट्रांसपोज के इक्वल लिखते हैं, ट्रांसपोज के इक्वल लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर आपको रो रो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, डिट ऑफ a ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो मैं रो कॉलम करने के लिए इसको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे लिख देता हूँ। वैसे आप डिटरमिनेंट्स में रो रो ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वैसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसको देखेंगे तो डिट ऑफ a स्क्वायर क्या होने का, देखो दिस इंटू दिस, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर वो क्या दे रखा है 1, फिर दिस इंटू दिस a1 b1 a2 b2 a3 b3 0, फिर दिस रो 1 इंटू कॉलम 3, तो a1 c1 a2 c2 a3 c3 वो भी आपका क्या दे रखा है 0, तो आप ऐसे लिखते जाओगे तो ये फिर ये या रो 2 कॉलम 2 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, तो आपका कितना दे रखा है 4 और ये 0 आएगा, ये 0, फिर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर वो कितना दे रखा है 9, तो यहाँ से आपका डिट ऑफ a की पावर 4 लिख लेंगे अपन, ये कितना आ गया अपना 36 आ गया, तो डिट ऑफ a की पावर 4 कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर, तो 1296। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स सच दैट देयर सम इज मल्टीपल ऑफ 5, तो पहले 15 नेचुरल नंबर से चूज कर रहे हैं 1 2 3 5 टू 15, सम उनका मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो सम आपका क्या हो सकता है 5 हो सकता है, सम कितना हो सकता है 10 हो सकता है, सम 15 हो सकता है, x प्लस वाई 20 हो सकता है, x प्लस वाई 25 हो सकता है, x प्लस वाई 30 हो सकता है। अब इनके केसेस देखने पड़ेंगे, x और y जो है अनऑर्डर्ड होंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो इसमें देखेंगे तो जैसे x को 1 लेंगे तो y 4 1 4 2 3 ऐसे आएंगे, 1 4 2 3 तो 2 ही आएंगे इसमें देखेंगे x को 1 y 9 है ना, तो 1 2 3 4 तक ले सकेंगे,
5 5 फिर दोनों इक्वल आ जाएंगे। दो नंबर चूज कर रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसमें 19283746 है ना, उसके बाद 5 5 और वो वापस रिपीट हो जाएंगे। तो इसमें आपके 4 केसेज आ जाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 15 में देखेंगे तो 1 2 3 है ना, तो 1 के साथ कितना आएगा अपने पास 14। तो अब ये कहाँ तक बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक लिखवाओगे। 7 के साथ फिर 8 लोगे, फिर वापस आगे 8 आ जाएगा, तो 8 के साथ वापस आपका 7 आएगा। तो 6 और 6 के साथ 9, तो ये कितने केसेस हो जाएंगे तुम्हारे 114 1 2 3 4 5 6 7 केसेज हो जाएंगे। फिर x प्लस वाई अपन 20 लें, तो x प्लस वाई 20 लें, तो अब x को 1 नहीं ले सकते है ना, क्योंकि y 19 नहीं हो सकता, तो x को मिनिमम 5 से लेना पड़ेगा। तो 5 15, फिर आपका जो है 6 14, उसके बाद 7 13 8 12, फिर आपका 9 11, ठीक है, और फिर 10 10 वाला कॉमन आ जाएगा। तो इसके कितने केस होंगे आपके जो है, इसके कितने केस हो गए 5 केस ही होंगे इसके। नेक्स्ट x प्लस वाई 25, तो अब इसमें 1 नहीं ले सकते, x को डायरेक्ट 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 15 11 14 12 13, ये 3 ही केस आएंगे। 13 पे वापस 12 आ जाएगा। x प्लस वाई 30, इसके कोई केस नहीं आएगा। 15 15 आएगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो टोटल कितने हो गए 12 16 18 3 21 टोटल केसेज पॉसिबल होंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 से पास हो रही है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया कितना बना रही है 12 यूनिट्स है ना। ट्राइंगल जो है 12 यूनिट्स बना रहा है। तो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, mx माइनस वाई इज इक्वल टू 2m माइनस 3। तो x इंटरसेप्ट देखेंगे तो आप y 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m माइनस 3 अपॉन m कॉमा 0। x 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3 माइनस 2m। अब अपन को क्या गिवन है, इस ट्राइंगल का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट है, तो 1/2 दिस इंटू दिस x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट। तो आपका बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2m माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू 12। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2m माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस साइन लोगे तो ये आपका 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9 इज इक्वल टू 24m, और माइनस साइन लोगे तो 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 24m, ऐसा बनेगा। तो पहले वाले में 4m स्क्वायर माइनस 36m प्लस 9, दूसरे वाले में 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया 2m प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो m की एक ही वैल्यू आएगी -3/2। अब ये m में क्वाड्रेटिक है, d पॉजिटिव है इसका, तो यहाँ से 2 वैल्यूज आएगी, तो m की 3 वैल्यूज पॉसिबल होगी, तो टोटल 3 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बस इसमें अपन को ये पता होना चाहिए पी पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी डिस्टिंक्शन क्यू, ऐसा। तो अपन पहले के लिए लिख देंगे कि ये पूरा r इम्प्लाइज s, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू डिस्जंक्शन क्यू, तो वो तो आपका p इम्प्लाइज क्यू है, p इम्प्लाइज क्यू को नेगेशन p डिस्जंक्शन क्यू ऐसा लिख देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा नेगेशन p और नेगेशन q और नेगेशन p नेगेशन और q, नेगेशन p कॉमन आ जाएगा, तो नेगेशन p कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बनेगा नेगेशन q और q, तो ये तो टोटोलॉजी आ गया, तो नेगेशन p और t, तो आपका टोटोलॉजी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा टोटोलॉजी होएगा। तो इस
तो आपको ऑप्शंस में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी टोटोलॉजी है। ये तो नहीं है, ये नहीं है क्लियरली। बी चेक करते हैं, तो P इम्प्लाइज P और Q, तो ये क्या बनेगा, नेगेशन P और P और Q, तो नेगेशन P और ये क्या बन जाएगा, टोटोलॉजी। तो ये आपकी टोटोलॉजी आ जाएगी, है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि द कर्व हैविंग डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। सिंपल आपका एग्जैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है x cos y dy प्लस साइन वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। तो ये जो है आपकी क्या लिखी हुई है, d ऑफ साइन वाई इंटू एक्स, है ना, d ऑफ साइन वाई इंटू एक्स, तो x का 1 डी एक्स साइन वाई प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई, और ये इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओरिजिन से पास हो रही है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका x0 y0 पुट करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट 0 आ जाएगा। तो ये कौन कौन से पॉइंट से पास होती है आपको देखना है। तो चेक करेंगे, आपका x को 2 पुट करो, y को पाई बाई 2। पहला पॉइंट देखो कि x को 2 y को पाई बाई 2, तो x2 तो ये आपका बन जाएगा साइन पाई बाई 2। x2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2, तो पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको दे रखा है Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 दे रखा है, मतलब आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा कुछ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है सॉरी। तो आपका ये Z1 की Z2 से डिस्टेंस और Z3 से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये Z2 Z1 ठीक है। अब आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ 2Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z2 ये पूछा है। तो अपन देखो कि इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें कि आपका जो है Z माइनस Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2, ये एंगल अल्फा लूँ मैं, Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z2 ई की पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। सिमिलरली ये भी अल्फा एंगल होगा, मैं ऐसे लिखूं कि Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू क्या लिख पाऊंगा, Z2 माइनस Z3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा, ऐसे लिख पाएंगे। तो ऐसे यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू, अब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, है ना, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, ये इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, क्योंकि ये ऊपर वाले दोनों इक्वल है। तो इसको मैं R ले लेता हूँ बिकली, तो ये क्या बनेगा R ई की पावर आयोटा अल्फा। सिमिलरली यहाँ से लिखेंगे तो Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, है ना, तो माइनस ऑफ Z3 माइनस Z2, ये भी क्या बनेगा R ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा, ऐसा बनेगा। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो माइनस हट जाएगा आपका 2Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू R कॉमन ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगा, ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है तो पाई बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। मॉड्यूलस पूछा है तो वो पाई बाई 2। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि
द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। फंक्शन है एक्स स्क्वायर ln x। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x की वैल्यू 1 से e में है, तो मैं कैलकुलस से सॉल्व कर देंगे इसको कि एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, देख लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे है। एक्स स्क्वायर का 2x ln x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज ln x का 1/x, तो ये x कॉमन 1 प्लस 2 ln x। अब x 1 से e में क्या है, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to e, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और कंटिन्यूस है, तो f मिनिमम कितनी हो जाएगी, वो कहाँ पर आएगी 1 पर, तो x1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। मैक्सिमम कितने पे आएगी e पर, f मैक्स कितने आएगी e पर, तो e पर कितनी आ जाएगी e स्क्वायर आ जाएगी, तो a 0 हो जाएगा, b e स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको रेंज ऑफ फंक्शन तो a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी अपना क्या हो जाएगा e स्क्वायर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि I1 इज इक्वल टू दिस, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये अपन ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ए पी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो पहले वाले में ऐसे लगाएंगे तो I1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट टिक लग रहा हूँ, ए से बी 10 से 20, ए प्लस बी कितना हो गया 30, तो एक्स की जगह 30 माइनस एक्स लिख देंगे, तो ln ऑफ 30 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में ln ऑफ 30 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 30 माइनस एक्स, एक्स की जगह 30 माइनस एक्स रखेंगे तो वापस एक्स बन जाएगा डी एक्स। अब इसको 1 और ये 2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से 2I1 कितना आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर ln x प्लस ln 30 माइनस एक्स बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 से 21 dx। तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, 10/2 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें करेंगे I2 में, तो I2 में भी सेम होगा कि वो 20 से 30 ln ऑफ 50 माइनस एक्स अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 50 माइनस एक्स डी एक्स, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2I2 क्या आ जाएगा 20 to 30 1 dx, तो I2 भी आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों का रेशियो आपको पूछा है तो वो 1 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये लाइन है ऐसा कुछ 4x प्लस 4√3y इज इक्वल टू 1, ऐसे लाइन दे रखी 4x प्लस 4√3y इज इक्वल टू 1। तो पहले आप ऑब्जर्व करो तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है 1/4,0 पर, जो पैराबोला का फोकस भी है, जो पैराबोला का फोकस भी है, और इस लाइन का m कितना है -1/√3। तो एक आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इस फोकल कोड की लेंथ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो 4 × 1/4 कोसेक अल्फा कितना हो जाएगा आपका, साइन अल्फा हो जाएगा 1/2, तो वो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसके आंसर अपन 4 क्लेम कर देंगे। अदरवाइज अपन इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ये यूज़ करते कि ये आपका पैराबोला है, ये कॉर्ड है, ये T1 ये T2, तो आपका स्लोप क्या होगा 2/T1 प्लस T2, वो कितना हो गया -1/√3, और फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 क्या होगा -1। अब इसको यूज़ करते तो a की वैल्यू आप यहाँ से लिखते डिस्टेंस दिखते दोनों पॉइंट के बीच में, तो a T1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी ये गलत लिख दिया, √ऑफ a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a T1 माइनस 2a T2 का स्क्वायर। तो वहाँ से भी अभी इनको रिलेशन को यूज़ करके अपन लेंथ निकाल सकते थे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि द एरिया बाउंडेड बाय दिस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में तो एरिया सेम आएगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो x और y पॉजिटिव ले लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए अपन को, तो अपन x और y पॉजिटिव ले लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख देंगे, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2।
अब देखो बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर होगा, बॉक्स ऑफ वाई भी इंटीजर होगा, तो अपन वैल्यूज लेके देखते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स अगर 1 हो, सॉरी बॉक्स ऑफ एक्स अगर 0 हो, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी जो है 0 से 1 में, बॉक्स ऑफ एक्स मैं क्या ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 में ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 से 1 में। अब तो फिर बॉक्स ऑफ वाई कितना आएगा 2 आएगा, तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ में आएगी आपकी 2 से 3 में आएगी, तो ये आएगा, ये पोर्शन आएगा। फिर बॉक्स ऑफ एक्स को 1 लूंगा तो बॉक्स ऑफ वाई भी 1 आएगा, बॉक्स ऑफ एक्स 1 तो एक्स की वैल्यू 1 से 2 और उसकी वैल्यू भी 1 से 2, वाई की वैल्यू भी 1 से 2, तो ये आएगा। बॉक्स ऑफ एक्स की 2 वैल्यू लूंगा तो एक्स की वैल्यू 2 से 3, 2 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड, लेकिन लाइन इंटीग्रल में एरिया का फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब उसकी बॉक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू 0 से 1 ऐसे। तो ये अपन देखेंगे तो ये 1 यूनिट के स्क्वायर से, तो 3 यूनिट यहाँ से हो गया, 3 यूनिट ऐसा हो गया, सिमेट्रिक होगा ओरिजिन में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम आएगा, तो 3 यूनिट प्लस 3 यूनिट 6 यूनिट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ अपन को दे रखा है कि एंड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड ट्रेवल्स 2 यूनिट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड 3 यूनिट्स ऑन नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ओ ए वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप, ऐसा हो जाएगा। और ए वेक्टर ये दे रखा है और ए प्लस बी वेक्टर आपको दे रखा है, तो बी वेक्टर निकाल लेंगे। बी वेक्टर क्या हो जाएगा दिस वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आपका क्या हो जाएगा 2i कैप -j कैप -k कैप, ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर अपने पास यही i -3j प्लस 2k, ऐसा है। अब आपको ये ओ ए क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये क्या बनेगा ओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा ओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा -4 -3 -7 प्लस 3, तो आपको -4 हो जाएगा, तो -4 ए वेक्टर। और उसके बाद देखेंगे तो ओ ए डॉट ए वेक्टर, तो ओ ए डॉट ए वेक्टर देखेंगे तो -2 -9 -11 -6 -17, तो +17 बी वेक्टर। तो आपको क्या चाहिए इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो दिस मैग्नीट्यूड स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड, तो 16 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 289 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 136 ए डॉट बी, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 प्लस 289 मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा 6 माइनस 136 ए डॉट बी कितना हो जाएगा 2 + 3 5 -2, तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका देखेंगे ये 224, ये देखेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा 1734 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 408, तो ये कितना बन गया 1958 -408, तो 191550 आपका आंसर आ जाएगा 1550। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि एन इलिप्स is inscribed in the rectangle whose sides are parallel to coordinate axis. Another ellipse E2 passing through the point 0,4 circumscribe the rectangle, then the length of major axis of ellipse. तो ये भी ऐसा क्वेश्चन पहले पूछ रखा है जेईई मेन में।
तो इसमें आपको ऐसा दे रखा है कि रेक्टेंगल ये वाला है, सॉरी इलिप्स ये वाला है 3 2 ऐसा है, इसको एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। दूसरा एलिप्स है जो इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऐसे। ठीक है, और ये 0,4 से पास हो रहा है। पहला वाला रेक्टेंगल आप इस एलिप्स का A3 है, B2 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,2। तो आपका जो है एलिप्स, जो दूसरा एलिप्स है x² + y² है ना, E2, वो 0,4 से पास हो रहा है, 3,2 से पास हो रहा है। x0 y4 से पास करा देंगे, या सीधे देखें कि b की वैल्यू कितनी आ गई 4, कि b की वैल्यू 4 है। अब इसको 3,2 से पास करा देते हैं, तो 9/a² + y² 4/16 = 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/a² = 1 - 1/4 3/4। तो आपका a² कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस फिर ये वाली रहेगी, आपका एलिप्स ऐसा रहेगा, मेजर एक्सिस ये वाली रहेगी। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, तो 2b आ जाएगी, 8 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x माइनस sin x का स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं cos x माइनस sin x को कैसा लिख सकता हूँ कि dx अपॉन cos x माइनस sin x को लिख दिया √2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस π/4 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 1/2 इंटीग्रेशन dx इंटू सेक स्क्वायर x प्लस π/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 tan ऑफ x प्लस π/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप आ जाएगा। इसको आप चाहो तो अब 1/fx की फॉर्म में लिखना है, तो इसको 1/2, इसको क्या लिख लेंगे 1 + 10x अपॉन 1 - 10x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फिर आपको इसके लिखने के लिए ऊपर वाले 1 + 10x को क्या लिख लेंगे 1 - 10x + 2, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको अपन 1/fx की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यहीं पे ऐसा नहीं करके इसमें यहीं पे +1/2 कर देना, +1/2 कर देंगे। तो ये आपका 1/2 1 + 10x और 1 - 10x, तो 2/1 - 10x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस 1/fx + c की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका fx क्या हो जाएगा 1 - 10x हो जाएगा। तो f π/3 बिल्कुल यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 - √3 आ जाएगा। तो आपको चाहिए नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ fx = 2020। तो fx = 2020 सेट करोगे तो 1 - 10x की वैल्यू 2020, तो 10x कितना आ जाएगा आपके पास -2019। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस ये π/2 से π में, तो π/2 से π में -∞ से आपका 0 जाता है, तो एक ही बार सॉल्व होगा, तो एक ही सोल्यूशन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द फंक्शन fx = cos इनवर्स। fx क्या देख रहा है cos इनवर्स। तो जब भी इस फॉर्म में लिखा हो तो आप एक फॉर्मूले के थ्रू रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x√x माइनस, यहाँ पर देखो √1 - x माइनस x² 1 - x ऐसा दे रखा। तो इसको ऐसे लिखें cos इनवर्स x √x इंटू ये क्या बन गया √1 - √x का स्क्वायर इंटू √1 - x का स्क्वायर। तो ये अगर cos अल्फ़ा है तो आपका ये जो है sin अल्फ़ा होगा, ये cos बीटा है तो ये आपका sin बीटा होगा। तो cos A cos B माइनस sin A sin B, तो cos ऑफ A प्लस B बन जाएगा। तो ये आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स √x इस फॉर्म में बन जाएगा। तो अब f' लिख सकते हैं, f' cos इनवर्स का डेरिवेटिव अपन को पता है, तो -1 अपॉन √1 - x², फिर इसका -1 अपॉन √1 - √x का स्क्वायर x इंटू √x का डेरिवेटिव अपन 1/2 √x।
तो अब अपन को एफ डैश कहाँ पर चाहिए, 1/2 पर चाहिए। तो एफ डैश एट एक्स इक्वल्स टू 1/2, एक्स इक्वल्स टू 1/2 पुट कर देंगे। तो ये 1 माइनस 1/4, तो ये √3 माइनस 2/√3 बन जाएगा। यहाँ पर आप 1/2 पुट करेंगे तो ये √2 और 1 माइनस 1/2, और ये √2, यहाँ भी √2 बनेगा, और ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, -2/√3 माइनस 1। तो आपको क्या चाहिए, √3 एफ डैश 1/2, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका मॉड्यूलस। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2 प्लस √3, तो आपका आंसर 3.73 हो जाएगा, जैसे इसने 1.73 दे रखा है ना। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट ABC 3 पॉजिटिव नंबर्स ABC आर इन GP सच दैट दिस। तो आपको 3 इक्वेशन 3 अननोन है, तो मैं 3 इक्वेशन की जगह 2 इक्वेशन में और 2 अननोन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ए को ए रखता हूँ, बी को AR ले लेता हूँ, सी को AR² ले लेता हूँ। तो अब ये किस में है, AP में है, तो ट्वाइस B + 8 इज इक्वल्स टू A + C। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस B + 8, B क्या है AR + 8 इज इक्वल्स टू A + C, तो A 1 + R²। दूसरी इक्वेशन कि A B + 8 C + 64 किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से क्या बनेगा, B + 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A × C + 64। तो B तो क्या है अपना AR + 8, तो AR + 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A × C + 64, तो AR² + 64। ठीक है, तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, 2 अननोन है। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। AR + 8 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, A² 1 + R² का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू A AR² + 64। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे अपने पास, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो A R⁴ + 2R² + 1 इज इक्वल्स टू 4R² प्लस ये आपका बन जाएगा 256। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये 4AR², इसको इधर ले जाएंगे, A कॉमन लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, R² R⁴ माइनस 2R² + 1 इज इक्वल्स टू 256। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R² - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/√A का स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक ही टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से अपन वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन जो है ये लिख लेंगे, R² - 1/4 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/A। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें। तो अपने पास क्या बनेगा, 2AR। तो A की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, 256/R² - 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू R + 8 इज इक्वल्स टू A। A की वैल्यू 256/R² - 1 का स्क्वायर इंटू 1 + R², ये लिख देंगे। तो अब यहाँ से अपने पास R के लिए सॉल्व करना है, तो अपन LCM ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 256R + 8 इंटू R² - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R² - 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 256 1 + R²। वैसे तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मैं देखूँ तो 16 कैंसिल कर देता हूँ पूरे से। तो 16 कैंसिल करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 32 + R² - 32R + R² - 1 का R² इज इक्वल्स टू 16 1 + R²। तो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा R के लिए। अपन क्या ऑब्जर्वेशन से देख पा रहे हैं कुछ कि R की वैल्यू ये 16 यहाँ पर R की वैल्यू
4 सेटिस्फाई कर रही है इसको अपन देखें तो आर की वैल्यू 4 पे जाएंगे तो ये 15 स्क्वायर प्लस 96, तो ये इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो आर 4 ले लोगे क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए आपका बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, लेंदी हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 4 सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो आर 4 पुट कर दोगे किसी में भी, तो आर 4 पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो इसी में, तो आर 4 पुट कर दोगे तो यहाँ से 16 -1, तो आपकी यहाँ से सॉरी यहाँ पर ये R3 सेटिस्फाई कर रहा है इस बाई क्वाड्रेटिक को, R = 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो R3 सेटिस्फाई कर रहा है तो R3 पुट कर दोगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 1/2 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी अपने पास। तो ये बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना टफ है। दूसरा तरीका इसको अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ऐसा ना जाके इन्हीं रिलेशन से सॉल्व करें, ये 2 इक्वेशन ये और तीसरी इक्वेशन अपने पास कि b² = AC, इनको हैंडल करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो अपने पास क्या पूछ रहा है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC इज k, तो a + b + c/3, तो a तो कितना हो गया हमने 4, 12 + 36/3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 52/3 इज k, तो आपको क्या चाहिए 3/13 × k, 52/3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।